बारे में कुछ बताना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट आपने अभी क्वेश्चन किया। और ये परसेंटेज इसकी इस तरह से है कि 60 to 90% लोगों को नेक बैक पेन रहती है, और एटलीस्ट कहते हैं कि 99% लोगों को बैक पेन जिंदगी में एक दफा जरूर होती है। सो वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द नेक एंड बैक पेन, कीप इन माइंड कि जो जी कनेक्टेड हूँ मैं। जी जी सबसे बड़ा सर, सुनाइए। प्रॉब्लम आता है पोस्चर का। सो हम्म। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नेक पेन और बैक पेन कॉज कर सकती हैं? उसमें जो प्राइमरी फैक्टर हमने डिस्कस किया वो पोस्चर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मसल्स जो कि उस एरिया के अंदर बैक के या नेक के अंदर पड़े हुए हैं, वो मसल्स कितने ज्यादा मजबूत हैं, उनमें स्टेमिना कितना अच्छा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा हमारा जो रेस्ट इंटरवल है, हमारा स्लीप पैटर्न है, वो कितना अच्छा है कि हमारी बॉडी जो एक फटीग में जाती है सारा दिन काम करने के बाद, वो दोबारा से रीगेन कर ले अपनी नॉर्मल एक्टिविटी और स्ट्रेंथ को, तो वो कितना अच्छा है। फोर्थ एलिमेंट आता है किसी भी बंदे की डाइट कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत थिन वीक लीन पर्सन है या बहुत फैटी पर्सन, दोनों केसेस में मेटाबॉलिक सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं करता। तो इन दैट केस क्या उनका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा है? डॉक्टर साहब आपके हम्म। केस में जैसे आप बात कर रहे हैं, उसमें मेजर जो चीज आती है वो पोस्चर आता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर यूजर है, उनको नेक और बैक हम्म। पेन का प्रॉब्लम होता है। उसका हम्म। उसकी reason जो है वो जो नजर आती है वो पोस्चर है, और स्टेमिना का लैक ऑफ स्टेमिना है, उसकी वीकनेस है। सो सबसे हम्म। पहले उसकी इंप्रूवमेंट इस तरह से की जा सकती है कि आप पोस्चर को इंप्रूव करें। वो किस तरह से किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सिटिंग पोजीशन में अभी बैठा, हम यूजुअली स्लाउच पोस्चर में बैठते हैं। हम्म। पोस्चर है कि हमारी जो बैक है वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ निकली होती है, नेक फॉरवर्ड गई होती है। या आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर यूजर हैं, आप बहुत ज्यादा ध्यान और कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा नेक को फॉरवर्ड रखते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपने फॉलो करना है वो है कि आपकी जो मिडिल पोर्शन है, जहां मैं हाथ फेर रहा हूँ, सिर्फ इसको फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी नेक और बैक खुद ही बेहतर हो जाएगी। ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने जो है चेयर अपनी एडजस्ट करनी है इन दिस वे कि आपकी जो हाइट है वो पेशेंट के बेड के लेवल पे हो। आपका जो ये हिप का पोर्शन है, दिस वन, ये वाला जो है आपके बेड के लेवल पे हो, कि आपको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड या बैकवर्ड या नेक को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड फॉरवर्ड ना करवाना पड़े। अगर कंप्यूटर यूज हम्म। तो कंप्यूटर यूजर जो है उसको चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज लैपटॉप, उसको चाहिए कि लैपटॉप की जो मिड ऑफ द स्क्रीन है, उसकी आई जो ट्रू। है उस स्क्रीन पे आ रही हो, ताकि वो सिर्फ आई को अपवर्ड लेके जाए या डाउनवर्ड लेके जाए, वो इसको फॉलो हम्म। करे। ट्रू 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 ट्रू। अगर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेक का स्टेमिना किस तरह से इंप्रूव किया जाए। उसके लिए ऑब्वियसली एक्सरसाइजेज होती हैं नेक की, अगर वो हम स्टार्ट कर दें तो एक्सरसाइजेज से नेक का स्टेमिना, नेक की स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सकता है। वो क्या क्या है एक्सरसाइजेज, वो मैं अभी शेयर कर देता हूं, ताकि अगर जिनका क्वेश्चन है उनको आंसर मिल जाए। कि आप जो हम्म। है, पहली एक्सरसाइज ये है कि आप अपने फोर हेड जो है इसके ऊपर हाथ रखें और फॉरवर्ड की तरफ बेंड करें, और स्लोली जो है आप नीचे आए और अपना जो आपका हाथ है वो अपोज करें इसको। साइड वेज भी इसी तरह ही और बैकवर्ड भी इसी तरह ही। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। एक जो चीज ऐड की जा सकती है वो स्ट्रेचिंग है, कि आपके जो साइड के जितने भी मसल्स हैं, अगर हम इनको पुल कर लें एक साइड पे आराम से और इसको होल्ड करें फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, और इसको होल्ड करके रखें, बहुत ज्यादा हमने खींचना है किसी स्ट्रक्चर को, लाइट स्ट्रेच मेंटेन रखें, तो ये चीज इंप्रूव की जाती है। अच्छा, ठीक है। मेरा सेशन एक हम्म। एंड हो गया था, उसमें बस दो तीन लाइनों में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसमें कनेक्ट नहीं हो पाया हम्म। था कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। मैं उसमें बताना ये चाह रहा था कि 15 to 40 इयर्स की एज में आपने जो वॉक है वो कंटिन्यू, या एक्सरसाइजेज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपने करनी है, यू कैन डू इट फॉर 1 आवर फॉर 5 डेज, 1 आवर डेली फॉर 5 डेज, दिस इज द टाइम स्पैन। जो पर्सन या जो भी पेशेंट है, अगर या क्लाइंट है कोई भी, वो 40 to 60 सेकेंड, 40 to 60 इयर्स की एज पे है, उसको चाहिए कि वो वॉक जो है या फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 45 मिनट्स की कांस्टेंट कर सकता है वो। लेकिन अगर कोई बंदा 65 इयर्स की एज से अबव है, उसको चाहिए कि वो 30 मिनट्स से ज्यादा एक्सरसाइज ना करे। हाँ, एक जो बेस्ट चीज है उसमें वो ये है कि 2 डेज के लिए वीक में वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो स्पैन है वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स एन एग्रेसिव ट्रेनिंग। वो एग्रेसिव ट्रेनिंग ओल्ड एज में ज्यादा ना करे। इन द एज ऑफ 20 to 40 वी कैन गो फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इवन फॉर 1 आवर।
ये Very लास्ट nice, क्वेश्चन था। very nice, very nice.